पानीपत। जीते जी तो हर कोई दूसरों की सेवा करता रहता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर हमारा शरीर दूसरों के काम आ जाए तो इससे बड़ा कोई नया कार्य नहीं हो सकता। ऐसा ही एक महान कार्य करके दिखाया है मॉडल टाउन छाबड़ा अस्पताल के निकट रहने वाली पुष्पा बरेजा ने। जानकारी देते हुए जन सेवा दल के सदस्य चमन लाल गुलाटी ने बताया कि मॉडल टाउन की रहने वाली 58 वर्षीय पुष्पा बरेजा विश्व रूहानी मानव केंद्र संत कृपाल सिंह जी महाराज के परम शिष्य बाबा ठाकर सिंह जी महाराज जी के नाम लेवा बहन पुष्पा बरेजा सत्संग प्रचारक के रूप में हर जगह जाकर बताते थे। संत कृपाल सिंह जी महाराज सत्संग में बताते थे, 1000 काम छोड़कर सत्संग में जाओ, 100 काम छोड़कर भजन सिमरन करो। उसी सेवा रूट को आगे बढ़ाते हुए 700 रुपये पूंजी पूरी करके प्रभु चरणों में लीन हो गई। पुष्पा बरेजा एक बेटा व 2 बेटी से हरा भरा परिवार छोड़कर गई है। पुष्पा बरेजा की अंतिम इच्छा अनुसार उनके पति मोहनलाल बरेजा व उनके बेटे बेटियों ने इनका शरीर के अंतिम संस्कार न करके बल्कि समाज की भलाई के लिए हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद आदेश मेडिकल कॉलेज को दान किया है। जीते जी खून दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता और मरने के बाद शरीर दान महादान है। ऐसा करने से 2 अंधेरी जिंदगियों को रोशनी भी मिलती है और शरीर पर रिसर्च कर 10 डॉक्टर तैयार होते हैं जो आगे चलकर मरीजों का इलाज करते हैं और धरती पर भगवान का रूप में कार्य करते हैं। पुष्पा बरेजा को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सगा संबंधियों के साथ जन सेवा दल की टीम भी मौजूद रही। हमें गर्व है कि हम अपने इस माँ के बच्चे हैं। माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमें अपनी माँ पर गर्व है जिन्होंने जीते जी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज की सेवा भी की है और मरने के बाद भी समाज कल्याण के लिए कार्य करके गए हैं। यह उनकी अंतिम इच्छा थी। उनकी कमी हमें हमेशा रहेगी, लेकिन उनके बताए गए मार्ग पर हम सदा चलते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। जब तक जीवित हो तब तक माँ बाप की सेवा करो। जन सेवा दल के प्रधान श्री किशन मनचंदा, कमल गुलाटी, राजकुमार मनोचा, यश, श्यामलाल, कपिल ग्रोवर, ओम प्रकाश राजपाल, सुभाष, अशोक कपूर, अशोक मेघलानी, समालका जन सेवा दल से पंकज गोल्डी, कपिल मल्होत्रा ने कहा कि मरने के बाद हर कोई अपने पूर्वजों के लिए हवन करवाते हैं, लंगर लगाते हैं। उनसे अच्छा है जीते जी भी अपने माँ बाप की सेवा किया करो। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा है और हम सब माँ बाप की सेवा करने लग जाए तो हमेशा के लिए वृद्धाश्रम बंद हो जाए और स्वर्ग जैसा जीवन धरती पर हो जाए। 2 अक्षर का प्यारा है नाम, 2 अक्षर का प्यारा है नाम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जा रहा है जो बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। अव्वल अल्लाह नूर पायो कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। आपे एक रंग है आपे बहुरंगी, ज्योतिष भावे नानका शाही गल चंगी। मेरे मालिक के हुक्म अनुसार हमारी बहन को जितनी भी श्वास रूपी पूंजी मिली थी, आज अपने श्वासों को पूरा करके प्रभु चरणों में जान विरा दी। हमारी बहन ने अपने परिवार को और पूरी साथ संगत को कितना बड़ा ये जो महान कार्य किया है, इतने बड़ा घर में इतने परिवार को बताया गया। जैसा कि हमारी बहन अशियाना के अंदर भी जो परिचय के रूप में सत्संग किया, लोगों को आदेश देते थे, प्रार्थना कर लोगों को समझाते थे। आज वो इतनी बड़ी हमें शिक्षा दे के जा रहे हैं कि जीते जी तो हमने सेवा की है, मगर मृत्यु उपरांत भी अपने शरीर का दान किसी पीजीआई मेडिकल कॉलेज को दान में दिया जा रहा है, जो कि शाहबाद में आदेश मेडिकल कॉलेज है, उसे दान दिया जा रहा है। उससे कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे
जो मानवता की सेवा के कार्य के काम आए ना, बहुत बड़ा है हमारे लिए। तो ना मैं ये एक और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि सत्संगों में यही जो बार बार समझाते थे, निष्काम सेवा का कार्य करें। वो क्या होता है, जैसा कि हम जीते जी रक्तदान करते हैं, हमें नहीं मालूम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हमारी माता जी की इच्छा थी, उनकी इच्छा अनुसार हमने उनका देह दान किया। उनकी आत्मा की शांति मिले। अब आगे भी हम उनके हर चीज़ जो वो चाहते थे वही सब करने की पूरी प्रयास करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए माता जी ने आपको बहुत बड़ा कार्य किया है, जाने का दुख तो है, लेकिन दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे? उस मिसाल है एक अपने आप में, वो है आज भी हमारे साथ। उनकी बातें आज भी हमेशा हमेशा हमारे साथ घूमेंगी, सभी के साथ घूमेंगी, सभी उन बातों पर अमल करेंगे। ये संदेश आप सबको अपने आप मिल चुका है। माता जी का नाम क्या था और किस परिवार से? पुष्पा बरेजा जी, वाइफ ऑफ श्री मोहनलाल बरेजा जी, बरेजा परिवार से। आपका सुना? हर्षित बरेजा। पानीपत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हमारी बहन जो आज पुष्पा बरेजा सबको देकर जा रही हैं, क्योंकि जीते जी तो इन्होंने बहुत ही सेवा की है। महाराज कृपाल सिंह के नाम लेवा ये उस परिवार से जुड़े हुए हैं, और महाराज जी ने हमें सत्संगों में निष्काम सेवा कार्य के में हमेशा बताया है। इसी प्रकार आज जीते जी तो इन्होंने सत्संग के प्रीचर के रूप में सेवा का कार्य किया, और आज मृत्यु प्रांत भी पूरे शहर को एक बहुत बड़ा संदेश दे के जा रही हैं। मृत्यु प्रांत सबसे पूर्व इन्होंने अपने नेत्रों का दान कराया, जो कि 2 नेत्रहीनों के काम आएगा, और ये पूरा देह दान, शरीर दान, जो कि पीजीआई मेडिकल कॉलेज आदेश शाहबाद में है, उसे दान में दिया जा रहा है। इससे कम से कम 10 डॉक्टर तैयार होंगे जो मानवता की सेवा के कार्य के काम आएंगे। और पानीपत में ये हमेशा पहले भी होता रहा, हर साल लगभग 8 से 10 देह दान हो जाती हैं, जिसमें डेरा सच्चा सौदा का भी विशेष सहयोग सेवा का कार्य रहता है। राधा स्वामी हाउस, काफ़ी संस्थाएं इसके साथ जुड़ चुकी हैं। ये हमें बहुत बड़ी मिसाल दे के जा रही हैं। इसी संदेश पर मैं पानीपत वासियों से एक प्रार्थना करूंगा कि हम जीते जी सेवा करते हैं और मृत्यु प्रांत भी सेवा करें, क्योंकि मृत्यु प्रांत अगर हम अपने इस शरीर को, इन नेत्रों को अग्नि की भेंट करते हैं तो राख हो जाती है। और अगर हम इसे किसी पीजीआई मेडिकल कॉलेज को जैसा कि देह दान करते हैं तो 10 डॉक्टर तैयार होते हैं, और नेत्र दान करते हैं जिससे 2 लोगों के घरों में रोशनी मिलती है। पुनः मैं आप सभी पानीपत वासियों का एक धन्यवाद भी करता जो हमारे सहयोग के लिए साथ लगे रहते हैं, और इस परिवार में भी आज इतना बड़ा महान कार्य करके एक बहुत बड़ी मिसाल की है। मैं बरेजा परिवार को और इनकी पूरी साथ संगत को नमन करता हूं, जन सेवा दल पानीपत की ओर से। देखने में आता है कि बच्चे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते और वो अनाथ आश्रम में पाए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उस लोगों को जो सेवा नहीं करते? मैं अपने सभी साथियों को, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, उनसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अपने परिवार में अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की आप सेवा करें। अगर जो बच्चे सेवा नहीं करते, एक बार उन्हें आप जन सेवा दल अपना आशियाने में ला सकते हैं, उन बुजुर्गों को दिखाएं, ताकि उनसे एक बच्चों को संदेश मिलेगा कि आज इनके बच्चों ने जहां इन्हें पहुंचाया है, अगर आप हमारी सेवा नहीं करेंगे, आने वाला समय आपके बच्चे भी इसी आशियाना में लेके आएंगे। तो मैं पुनः आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की सेवा करें। हाँ, कोई ऐसा लाचार व्यक्ति मिलता है जिसकी कोई सेवा करने वाला बिल्कुल नहीं है, आप उसे जन सेवा दल आशियाना जो कि आदर्श नगर में बनाया, वहाँ ला सकते हैं। जिनके परिवार हैं, जिनके बच्चे सक्षम हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, ताकि उन्हें एक ये संदेश रहे, अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी इस रूप में हमारी सेवा नहीं कर पाएंगे।